हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक यूनिट 4 का टॉपिक। द टॉपिक इज कॉस्ट ऑडिट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 3 का एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसमें था राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। Cost audit is an independent examination of cost statement, cost records and other related information। यानी कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट रिकॉर्ड का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। ठीक, फिर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड and cost statement, and also to ensure that the cost accounting policy and adhere to। यानी कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ये बताए ये करेक्ट है या नहीं है, जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट रिकॉर्ड दिए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। और फिर जैसा कि नीचे लास्ट लाइन में दिया हुआ था कि टू इंश्योर दैट द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अडेयर टू, यानी जिस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी पहले पढ़नी पड़ती है। जो भी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर रहा है वो उस कंपनी की सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ेगा, तभी वो अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, कि जो भी पॉलिसी कंपनी के लिए बनाई गई है वो फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है, या सिर्फ पेपर पे लिख के रखी है। यानी अगर हम ऐसे बात करें तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है कॉस्ट स्टेटमेंट का, कॉस्ट रिकॉर्ड का और जो अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। और जो ऑडिटर होता है वो एक्सप्रेस करता है कि सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हम मेनली दो हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट ऑडिट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस। जब कॉस्ट ऑडिट होता है तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है। यानी जब कॉस्ट ऑडिट होता है तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाती है, अटेस्ट हो जाती है किसी सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू। ठीक है, स्टैंप लग जाती है कि वो रियलाइबल है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव। आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल लॉसेस, स्पॉइलेज, डैमेजेस एंड वेस्टेज दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। यानी जब कॉस्ट ऑडिट करते हैं तब आइडेंटिफाई करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस को, स्पॉइलेज को, डैमेजेस को। ठीक है, इन सब को आइडेंटिफाई करने के बाद हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं सो दे कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जब हम कॉस्ट ऑडिट करेंगे तब हम इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे सो दे कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन। यानी जब हम मैनेजमेंट को बता देंगे वो नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन कर रहा होगा तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। ठीक है, और हमें पता चल जाते हैं कि कहाँ पे क्या लॉस हो रहा है और हम इसे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे वो आगे इन बातों को ध्यान में रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑडिट। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।